बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 के चैप्टर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स कि रेडिकल्स और रेडिकेंट्स दरअसल होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए देखिए, इसके लिए हम एक इक्वेशन लेट करते हैं कुछ इस सूरत में, x raised to the power n is equal to a। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में x, n और a दरअसल है क्या। स्टूडेंट्स, ये जो x हमारे पास है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक रियल नंबर है, और रियल नंबर आप जानते हैं कि क्या है। n हमारे पास जो होता है, n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वो 1 से ग्रेटर होगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर्स की पावर 1 ऐड कर लें तो आंसर वही आना है। इस वजह से पॉजिटिव रियल नंबर्स में 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से ग्रेटर इसकी पावर होगी। और a जो हमारे पास है, a हमारे पास होगा एक रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा x और a हमारे पास रियल नंबर है, और जो n है x की पावर n वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि जब जो भी इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं उसमें हम वेरिएबल को अलग रखते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास 2 है, x और a, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें x के ऊपर पावर चाहिए ही नहीं। हमने x की जो पावर n है हमने इसको यहाँ से रिमूव करवाना है। तो स्टूडेंट्स, रिमूव करवाने के लिए हम एक स्टेप करेंगे, और वो स्टेप करने से पहले हम लिखेंगे कि टेकिंग nth रूट ऑन बोथ साइड। अगर x के ऊपर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट लेते, अगर x के ऊपर क्यूब रूट होता तो हम क्यूब रूट लेते, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर n है तो हम nth रूट लेंगे। और nth रूट हम किस तरह लेंगे उसके लिए देखिए, हम कुछ इस तरीके से लेंगे। अगर हम क्यूब रूट लेते तो हम स्क्वायर रूट के बाहर जहाँ पर n है यहाँ पर हम 3 लगाते, क्योंकि हम क्यूब ले रहे थे, और जहाँ पर भी हम 3 लगाते, क्योंकि हम nth रूट ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने n लगाया। अब स्टूडेंट्स, x का ये जो n है और ये जो n है, ये आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो x हमारे पास अकेला रह जाएगा, और हम यही चाहते थे। जब हमारे पास x अकेला रह गया तो हमारे पास x की ये वैल्यू आई, x अकेला, और जो राइट साइड पे राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर a एज इट इज और बाहर n, इसका मतलब हमने a का nth रूट लिया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये दरअसल क्या है। अब यहाँ पर जो a हमारे पास है वो तो हम एज इट इज रियल नंबर ही है, लेकिन यहाँ पर हम a को एक नया नाम भी देते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये nth रूट है, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास रेडिकेंट है या फिर बेस है। और अब ये जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रेडिकल साइन है। और स्टूडेंट्स, ये जो अब स्क्वायर रूट के बाहर n है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इंडेक्स है। तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि ये चीजें पहले इनके और नाम थे, यानी कि एक पहले रियल नंबर था लेकिन अब a रेडिकेंट है, n पहले पावर थी तो पॉजिटिव इंटीजर था, अब भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन वो अब यहाँ पर इंडेक्स कहलाएगा। ऊपर इक्वेशन में n हमारे पास x की पावर थी, लेकिन यहाँ पर n हमारे पास x की पावर नहीं रही। स्टूडेंट्स, इस होल इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी रेडिकल फॉर्म डिस्कस कर ली। आइए अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और देखते हैं कि इसी इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट पेज पे मैंने इक्वेशन सोल्व की थी वो इक्वेशन मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कहा था कि अभी हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट से ही जाहिर हो रहा है कि हमने जो a है उसकी पावर में उसको लिखना है, यानी कि
अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ करेंगे इतना कि जब भी हमें कोई रियल नंबर स्क्वायर रूट की वैल्यू के अंदर गिवन हो और उसके बाहर कोई भी इंडेक्स लगा हुआ हो, तो हम सिर्फ करेंगे ये कि स्क्वायर रूट को हटाकर a की 1/n पावर में लिख देंगे उसको। स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हमने सिंपली करना ये है कि जब भी हमें कोई रियल नंबर ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर गिवन हो, हमने इसको इस तरह लिखकर और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट में, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर a का एक्सपोनेंट 1 है, a की पावर 1 है, तो जब जहाँ हम n को यहाँ पर लेंगे, n जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर है यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, तो ये 1/n हो जाएगा। और यही है स्टूडेंट्स इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम कि ये इस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंस देखेंगे रेडिकल्स और रेडिकेंड्स में कि रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है। उससे पहले आपकी बुक ने एक नोट दिया है जो कि ये है। स्टूडेंट्स ये नोट आप देख लीजिए। इस नोट पे हमें कहता है कि स्क्वायर रूट a है और उसके बाहर 2 लिखा है। इसको हम यूजुअली खाली स्क्वायर रूट a में ही लिख सकते हैं। अब वजह क्या है स्टूडेंट्स? मेरा आपसे पहला सवाल कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? जी, द आंसर इज 1/2। स्टूडेंट्स अब मैं अगर आपसे कहूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जी, द आंसर इज 2। 4 का स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं कि 9 का क्यूब रूट क्या होगा? जी, अगर मैं आपको कहूं कि 9 का क्यूब रूट क्या होगा तो आप बता देंगे कि 9 का क्यूब रूट 3 होगा। स्टूडेंट्स जैसे स्क्वायर रूट की कोई वैल्यू है 1/2, क्या क्यूब रूट की भी इस तरह कोई वैल्यू पाई जाती है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स अब सवाल ये है कि a की जो इंडेक्स 2 है इसको हम सिंपली अंडर रूट a में क्यों लिख सकते हैं? स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि जब भी हम किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम खाली स्क्वायर रूट की ये सिंबल लगा देते हैं और हमारा स्क्वायर रूट बआसानी सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्क्वायर रूट, हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें इंडेक्स में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी एक ख़ास वैल्यू होती है जो कि हमें बआसानी उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके बता देती है। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करें तो उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। क्यूब रूट अगर हम फाइंड करना भी चाहें तो हम स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे और बाहर इंडेक्स में 3 लिखेंगे। अब 2 लिखने की हमें इस वजह से ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी एक ख़ास वैल्यू होती है और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली सिर्फ स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है। और अगर आप कैलकुलेटर पे भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्क्वायर रूट के बाहर 2 इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लिख लें तो भी गलत नहीं, लेकिन सिंपली हम इसको खाली अंडर रूट a की सूरत में ही लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं डिफरेंस ऑफ रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जानिब। अब रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिकल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। रेडिकल फॉर्म में इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। और स्टूडेंट्स रेडिकल साइन क्या है ज़रा रिकॉल कीजिए। अब हम ऊपर डिस्कस करके आए। जी, रेडिकल फॉर्म दरअसल स्क्वायर रूट का सिंबल ही है। तो अब ये कह रहा है कि रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट का सिंबल यूज होता है, या उसको हम रेडिकल साइन अब कहते हैं। तो हम कहेंगे कि रेडिकल फॉर्म में रेडिकल साइन इस्तेमाल होता है। कैसे? हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट वन जो एग्जांपल है वो वही ओरिजिनल गिवन है, जनरल इक्वेशन है रेडिकल फॉर्म की, x इज इक्वल टू अंडर रूट a इंडेक्स में n है। तो ये अब रेडिकल फॉर्म है क्योंकि इसमें रेडिकल साइन यानी कि अंडर रूट का साइन मौजूद है। अब एक और इक्वेशन हम देखते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और इसका क्यूब रूट लिया गया है। अब क्यूब रूट लिया है और ये जो क्यूब रूट हमने लिया है, अब ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म है। अब रेडिकल फॉर्म इस वजह से है क्योंकि इसमें रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट का साइन यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया रेडिकल फॉर्म की डिफरेंस। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेडिकल फॉर्म से कितनी मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिफरेंस देखेंगे।
उसमें हमारे पास पॉइंट आते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। अब एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद है, हम अभी वो डिस्कस करके आए कि हम उस ए की पावर में ए की एक्सपोनेंट में हम लिख देते हैं एक तरह का। इसकी जनरल इक्वेशन अगेन हम रिकॉल करते हैं, ये थी। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले इंडेक्स में था √a और फिर इंडेक्स a की पावर सिर्फ 1 थी। जब हम n को उसके इंडेक्स से हटाकर, यानी कि वो जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हटाकर जब हम a की पावर में लाना चाहते थे तो a की पावर में ऑलरेडी 1 मौजूद था। a की पावर में हम उसको लाने के लिए हमने उसको 1 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो 1/n है स्टूडेंट्स, ये a की पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंट है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिर्फ इसकी वजह से है, 1/n की वजह से। ये a का एक्सपोनेंट है। अब हम इसकी क्या वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल जो हमारे पास आती है वो x = 2 और 2 के एक्सपोनेंट में 3/5 लिखा है। तो स्टूडेंट्स, हमने बासानी रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स की जाने। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन होंगे वो किस किस रियल नंबर या किस किस चीज़ से बिलोंग करेंगे। उसके लिए देखिए कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी जो हो बिलोंग करेंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और जो एम और एन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे। वो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 से ग्रेटर होंगे। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी रेडिकल की हमारे पास ये है। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a और b 2 रियल नंबर हैं और इनका आपने होल स्क्वायर रूट लिया है और उनकी बाहर पावर इंडेक्स यानी कि n है इंडेक्स। अब स्टूडेंट्स, आप इसको अलहदा करके भी, सेपरेट करके भी आप इसको लिख सकते हैं = के साइन के बाद √a और फिर इंडेक्स a, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है √b इंडेक्स n। इसका मतलब हम अगर हमारे पास 2 रियल नंबर गिवन हो, ब्रैकेट के अंदर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उसको अलहदा करके भी, सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की जाने। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इस दफ़ा कि स्क्वायर रूट अगेन है और a/b होल पावर n। अब यहाँ पर भी 2 रियल नंबर्स, ऊपर 2 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर 2 रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको अगेन उसी तरह ही लिख सकते हैं कि हम खाली √a का इंडेक्स n ले, फिर डिवाइड करें इसको √b का इंडेक्स n से, यानी कि हम इन दोनों को सेपरेट करके भी अगेन लिखा जा सकता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि √a का इंडेक्स m और फिर उस होल के अंडर लेके उसका इंडेक्स हमने n लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसको पढ़ना भी मुश्किल है और इसको लिखना भी मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट यूज हो रहे हैं तो हम इसको एक स्क्वायर रूट में डालकर इन दोनों के इंडेक्स को मल्टीप्लाई की सूरत में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने = के साइन के बाद लिखा। √a हमने ले लिया और m उस n से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, n m इंडेक्स और a √ के अंदर। स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की जानिब। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इस दफ़ा स्टूडेंट्स a की पावर आ गई। अब √a है और उसकी पावर m है और बाहर इंडेक्स में n। अब ये = के साइन के बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हम इसकी होल पावर भी लिख सकते हैं। हमने √a और इसके इंडेक्स लिखा और इसकी होल पावर m लिख दी, मतलब वही रहेगा स्टूडेंट्स। अब आपको कहा जाए कि यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी आप ज़रा रिकॉल कर लें, इनफैक्ट आप इमेजिन कर लें इसकी एक एग्जांपल। स्टूडेंट्स, अब आप a की जगह फर्ज करें यहाँ पर 4 हो और m की जगह 2 हो और इंडेक्स की जगह 3 हो, या 2 भी आप लिख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, अब 4 की पावर 2, आप पहले 4 की पावर 2 सॉल्व करेंगे या 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे? द आंसर इज हम पहले 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, और अगर 4 की पावर 2 भी है तो हम स्क्वायर रूट से सिंपली इसको कैंसिल भी करके हम उसको 4 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो भी अगर रियल नंबर हो और अगर m की जगह कोई भी पावर हो तो हम उस पावर को सोल्व करने से पहले उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी पावर को सोल्व करेंगे।
तो इस वजह से हम उसकी पावर को होल की पावर में करके लिख देते हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है और वो यही है स्टूडेंट्स के अंडर रूट ए पावर एन और इंडेक्स भी एन है। इसको हम ए इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि एन एन से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक तरह का कैंसिल ही हो जाएगा, एन एन से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपल ए ही बच जाएगा क्योंकि ये nth रूट लिया जा रहा है इस प्रॉपर्टी में। जब एन एन से कैंसिल होगा तो nth रूट भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपली ए बच जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स का और जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेडिकल्स और रेडिकेंट्स का भी इख्तिताम होता है। स्टूडेंट्स आई होप तो क्या आपको रेडिकल्स और रेडिकेंट्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन बातों को इनफैक्ट इन प्रॉपर्टीज़ को अपने जहन पर अच्छे तरीके से बिठा लीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स आने वाले प्रॉब्लम में हमें इन प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होती है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।